नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी की सरकार वैसे तो कई सहारों से चल रही है, लेकिन दो बैसाखियां सबसे जरूरी हैं, नायडू और नीतीश। और इन दोनों में जंग छिड़ी रहती है कि कौन मोदी जी से ज्यादा फायदा उठा ले। कभी बजट के नाम पर, कभी विकास योजनाओं के नाम पर ये दोनों प्रेशर बनाते रहते हैं। लेकिन इस बार बाजी नायडू ने मार ली है और नीतीश कुमार मुंह ताकते रह गए हैं। हुआ क्या है मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक अपील है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर खबर आपको सबसे पहले मिल जाए और सच की पत्रकारिता मजबूत हो जाए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि मोदी जी ने मंच से ऐलान किया कि इस बार योग दिवस बेहद खास होगा, क्योंकि ये योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ होगी और इस दिन पूरी दुनिया की नजर आंध्र प्रदेश पर होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा आयोजन होगा और मैं खुद उस दिन आंध्र प्रदेश में रहूंगा। मोदी जी ने चंद्रबाबू नायडू की खूब तारीफ भी की। दोस्तों, इतना बड़ा मौका, बड़ा मंच, पूरी दुनिया की नजर, जाहिर है कि नायडू साहब मोदी जी से इस दिन अपने राज्य के लिए कोई ना कोई बड़ी सौगात तो ले ही लेंगे। अब देखिए, चुनाव तो इस साल होना है बिहार में। बजट की जरूरत किसे है? बिहार को। मोदी जी के दौरे सबसे जरूरी कहां के लिए हैं? बिहार के लिए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तगड़ा खेल गए और मोदी को उन्होंने योग दिवस के मौके पर आंध्र प्रदेश बुला लिया और मोदी जी जाने को भी तैयार हो गए। अब दोस्तों, अगर मोदी जी चाहते तो उस दिन बिहार जाते, वहां योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होते। पूरे बिहार में मैसेज जाता कि मोदी जी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, देखिए कितनी बार आते जाते हैं। और अगर प्रधानमंत्री बिहार में होते तो पूरी भाजपा, पूरी जेडीयू, चिराग की पार्टी, मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, सब के सब साथ नजर आते। विपक्ष को भी मैसेज जाता। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो तो आंध्र प्रदेश जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे एक वजह और भी है। मोदी जी हो या फिर अमित शाह या फिर पूरी की पूरी बीजेपी ही क्यों ना हो, कोई भी नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो नीतीश कुमार को निपटा दें। नीतीश की जगह वो अपना सीएम बनाना चाहते हैं। नीतीश भी इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए नीतीश बार बार मंच से कहते रहते हैं कि अब वो कहीं भी नहीं जाने वाले, अब वो इधर उधर नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी का प्लान तो कुछ और ही चल रहा है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी नीतीश कुमार को सियासी वनवास देने के फिराक में है, लेकिन चुनाव के बाद, चुनाव तक वो नीतीश कुमार के वोट बैंक का फायदा लेना चाहती है। खैर, लेकिन खुलकर ये बात कहती नहीं है भाजपा कि बिहार में नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी। ये भी बात एक सही है कि खुलकर नहीं बोला गया है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। हाल ही में मोदी जी मधुबनी आए थे, झंझारपुर में उनकी रैली थी। तब भी नीतीश कुमार को आपने देखा कि वो किस तरह से मोदी जी के सामने हाथ जोड़े बैठे हुए थे, मगर फिर भी मोदी जी ने नीतीश कुमार सीएम होंगे ऐसा ऐलान मंच से नहीं किया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर रहने नहीं देगी। चुनाव बाद बिहार में महाराष्ट्र वाला एपिसोड रिपीट हो सकता है। शिंदे जैसी स्थिति नीतीश कुमार की हो सकती है। लेकिन अभी बीजेपी कुछ भी खोलकर बोल नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी एक वोट का भी नुकसान बिहार में करने की गलती बिल्कुल नहीं करेगी। नीतीश, मांझी, चिराग, कुशवाहा, इन सब के सहारे बीजेपी सत्ता में आना चाहती है और सत्ता में आने के बाद वो अपने असली प्लान पर काम करेगी। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर मोदी जी चाह लेते तो क्या चंद्रबाबू नायडू मोदी जी को आंध्र प्रदेश बुला सकते थे? कतई नहीं। मोदी जी मना कर देते, अपनी जगह किसी मंत्री को भेज देते, मगर ऐसा उन्होंने किया ही नहीं। अगर मोदी जी बिहार आते तो कोई घोषणा तो करते ही, उसका फायदा किसे होता? नीतीश कुमार को होता, मगर मोदी जी ने ऐसा भी नहीं होने दिया। दरअसल बीजेपी की कोशिश बिहार में लड़ाई को नीतीश बनाम तेजस्वी बनाने की है ही नहीं, क्योंकि उसमें बीजेपी का ही नुकसान होगा। भाजपा इस चुनाव को मोदी बनाम ऑल बनाकर
लड़ने के फिराक में दिखाई दे रही है, ताकि इसका जो फायदा है वो भाजपा को मिल सके। भाजपा ये भी चाहती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बने। नीतीश कुमार को 50 से 55 सीटें लड़ने के लिए दी जाएं, ताकि चुनाव के बाद नीतीश कुमार किसी भी मुंह से मुख्यमंत्री की कुर्सी मांग न ले। शायद यही वजह भी है कि मोदी और शाह आजकल नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करने से भी कतरा रहे हैं। उधर नीतीश कुमार इसी टेंशन में सूखे जा रहे हैं। अब दोस्तों, कहावत तो यही है कि एक म्यान में दो तलवारें कहां रह पाती हैं। तो मोदी जी के खास बनने की होड़ में फिलहाल नायडू साहब आगे चल रहे हैं और नीतीश बाबू की लोकप्रियता घटती जा रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी भी राय साझा करिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।